हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 7 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये है हमारा चैनल MS स्टडी पॉइंट के नाम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी की गई ब्रिटिश प्रॉस्पेक्ट मैगजीन की एक रिपोर्ट है, टॉप थिंकर 2020 रिपोर्ट। इसमें कौन सीट्स पर रहा? टॉप थिंकर 2020 रिपोर्ट में सीट्स पर ये रही हैं। इनका नाम है के सैलजा। के सैलजा। और ये हैं कौन? के सैलजा केरल की हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने कोरोना के टाइम पे बहुत अच्छा काम किया है। केरल की हेल्थ मिनिस्टर हैं के सैलजा, इसलिए इनको टॉप थिंकर 2020 में जगह मिली है और टॉप किया है इन्होंने। और अगर सेकंड पूछे हम कि कौन आया सेकंड पे, तो सेकंड पे आई हैं, इनका नाम है जैकिंडा आर्डन। जैकिंडा आर्डन। और ये कौन है? ये न्यूजीलैंड की PM है, जैकिंडा आर्डन। ये भी आपको याद रखना है। और एक बात बता दूं आपको, केरल में नेशनल पार्क हैं जिन्हें बोलते हैं पम्बाडम 16, मत्थिकेट्टन 16, अनामुडी 16, पेरियार। ये नेशनल पार्क है केरल में। केरल में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है के फोन प्रोजेक्ट। और ये क्या है? ये फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए है, के फोन प्रोजेक्ट। और एक प्रोजेक्ट और चल रहा है जिसका नाम है ड्रीम केरला। ये किस लिए है? कोरोना वायरस के टाइम पे जो भी विदेशी व्यक्ति जॉब खो चुके हैं उनको फिर से जॉब देने के लिए ये ड्रीम केरला प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बनी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? किस शहर में? ये दिया है दिल्ली में। दिल्ली में 140 किलोमीटर के अंतराल में जो 48,000 झुग्गी झोपड़ियां बनी हैं उनको हटाने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सो आंसर है दिल्ली। और दिल्ली के जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल और गवर्नर है अनिल बैजल। और दिल्ली में एक योजना चल रही है जिसका नाम है 5T एक्शन प्लान। 5T एक्शन प्लान दिल्ली में शुरू हुआ है। ऑपरेशन सील्ड भी दिल्ली में शुरू हुआ था, ऑपरेशन सील्ड। और दिल्ली में एक प्लाज्मा बैंक बना है जो कि पूरे भारत में सबसे पहला प्लाज्मा बैंक यहीं बना है। पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में ही बना है, ये भी आपको याद रखना है। और दिल्ली में चल रही है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना ये भी दिल्ली में चल रही है। ये है मैप में दिल्ली, में आपको दिखा देता हूं। ये छोटा सा आपको दिख रहा है, ये है मैप में दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस कंपनी ने 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? 60 स्टारलिंक सैटेलाइट ये लॉन्च किए हैं स्पेस एक्स कंपनी ने। और ये एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ये किसकी है? ये है एलॉन मस्क की, एलॉन मस्क, ठीक है। और इन्हीं की एक कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है, टेस्ला मोटर्स। ये भी आपको याद रखना है। एलॉन मस्क जो कि 3rd नंबर के सबसे रिचेस्ट मैन बन गए हैं पूरी दुनिया में। 3रे नंबर के मार्क जुकरबर्ग को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और ब्लू ओरिजिन कंपनी किसकी है? ब्लू ओरिजिन कंपनी है जेफ बेजोस की, जो कि अमेजॉन के मालिक हैं। ये भी एक स्पेस कंपनी है, ब्लू ओरिजिन। हाल ही में हुई 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्री की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? भारत के संस्कृति मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। सो आंसर है ए, प्रहलाद पटेल ने हिस्सा लिया है ब्रिक्स की संस्कृति मंत्री की बैठक में। ब्रिक्स में कितनी कंट्री हैं? 5, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और प्रहलाद सिंह पटेल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ? दमोह। दमोह इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मध्य प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है, क्लियर। और ब्रिक्स से याद आया, ब्रिक्स एक बैंक है जिसे बोलते हैं ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, कुछ भी बोलो। इसका हेडक्वार्टर है संघाई में, चाइना में। ये भी आपको याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा के लिए एक 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति अभी जारी की गई है उसमें एक 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। इस राज्य ने, ये राज्य है तमिलनाडु। सो आंसर है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में ही एरोड में, तमिलनाडु के एरोड है, एरोड जगह पता है आपको, जहाँ पे हल्दी होती है, एरोड में हल्दी, उसको GI टैग मिला हुआ है। तो एरोड में ही हल्दी अनुसंधान संस्थान भी बन रहा है। हल्दी अनुसंधान संस्थान ये भी तमिलनाडु के एरोड में बन रहा है। और
तमिलनाडु आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में नंबर 1 राज्य है, बाजार कर्ज के मामले में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और मछली उत्पादन में भी तमिलनाडु नंबर 1 है, ये रिपोर्ट दी थी CMFRI, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। क्लियर? सो ये आपको याद रखना है। ये है मैप में तमिलनाडु, और तमिलनाडु के सीएम कौन है? ये है एडापड़ी के पलानी स्वामी। एडापल्ली के पलानी स्वामी, इनकी पार्टी है AIADMK, जिसे बोलते हैं ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम, ये इनकी पार्टी है। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित, ये है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने N95 मास्क को कीटाणु रहित बनाने के लिए चक्र डिकोब नामक एक तकनीक विकसित की है? चक्र डिकोब नामक तकनीक ये विकसित की है IIT दिल्ली की ने। सो आंसर है IIT दिल्ली। और IIT दिल्ली को पिछले साल यानी कि 2019 में 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, दिल्ली को। और ये जो चक्र डिकोब है ये ओजोन गैस से पे काम करेगा, यानी कि ओजोन गैस की वजह से N95 मास्क को कीटाणु रहित बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT में डाटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की गई है? डाटा एनालिटिक्स लैब ये स्थापित की गई है IIT मद्रास में। सो आंसर है IIT मद्रास, ऑप्शन ए इज द आंसर, IIT मद्रास। और IIT मुंबई चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि IIT मुंबई ने अभी एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया है जिसका नाम है ध्रुव, और एक और बनाया था इन्होंने पिछले साल जिसका नाम क्या था? अजीत। तो ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर बनाए हैं IIT बॉम्बे ने, ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य में हाल ही में पंग लहसोल त्योहार मनाया गया? पंग लहबसोल त्योहार ये हाल ही में मनाया गया है सिक्किम में। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, सिक्किम। और सिक्किम की एक पार्टी है जिसका नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। सिक्किम में जो रूलिंग पार्टी है वो है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। और इसके सीएम कौन है सिक्किम में? सीएम है, मैं दिखा देता हूँ मैप में, ये है छोटा सा सिक्किम। सीएम है प्रेम सिंह तमांग, इन्हीं की पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, प्रेम सिंह तमांग, ये आपको याद रखना है। और प्रेम सिंह तमांग को PS गोले भी बोलते हैं, तो कोई भी नाम आ जाए आप कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, चाहे प्रेम सिंह तमांग या PS गोले। क्लियर? गवर्नर कौन है सिक्किम के? गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद गवर्नर है सिक्किम में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है? विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश ने। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश ने एक प्रोग्राम भी चलाया है जिसका नाम है ई रक्षाबंधन प्रोग्राम, साइबर सिक्योरिटी के लिए महिलाओं की ई रक्षाबंधन। सो ये भी आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियां बनाई हैं अपनी, एक तो है अमरावती, अमरावती जो सभी को पता है, अमरावती है लेजिस्लेटिव कैपिटल, ठीक है, लेजिस्लेटिव यानी कि विधायी राजधानी है अमरावती। दूसरी राजधानी है कुरनूल, कुरनूल जो कि है जुडिशियल कैपिटल यानी कि न्यायिक राजधानी कुरनूल। और तीसरी जो राजधानी है वो है विशाखापट्टनम, या बाइजैक भी बोलते हैं इसे, विशाखापट्टनम, ये है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, एग्जीक्यूटिव कैपिटल, ठीक है। सो ये आपको तीनों राजधानियां याद रखनी है। और आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या योजना चल रही है, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, ये भी चल रही है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश ने 2 ऐप भी चला रखे हैं, जिसका एक तो है निगाह ऐप, निगाह ऐप, और एक कौन सा है? एक है कोविड फार्मा ऐप, कोविड फार्मा ऐप, ये भी आंध्र प्रदेश ने चला रखे हैं। और आंध्र प्रदेश में एक MSME के लिए कार्यक्रम भी चल रहा है जिसका नाम है रीस्टार्ट, रीस्टार्ट कार्यक्रम भी चल रहा है आंध्र प्रदेश में MSME के विकास के लिए। और रीस्टार्ट कार्यक्रम को रीस्टार्ट इंडिया से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि रीस्टार्ट इंडिया जो कार्यक्रम है वो है मुथूट फाइनेंस कंपनी का, ठीक है। तो रीस्टार्ट है आंध्र प्रदेश का, रीस्टार्ट इंडिया है मुथूट फाइनेंस कंपनी का। और आंध्र प्रदेश नंबर 1 राज्य है फलों के उत्पादन में पूरे भारत में, फलों के उत्पादन में पूरे में नंबर 1 राज्य है आंध्र प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है। और अगर सब्जियों का पूछे तो वेस्ट बंगाल, सब्जियों में वेस्ट बंगाल है नंबर 1, ये आपको याद रखना है। सीएम कौन है? सीएम है जगन मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी सीएम है, ये है छोटा सा आंध्र प्रदेश दिख रहा है आपको, जगन मोहन रेड्डी। और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन गवर्नर है।
और मैं बता दूं आपको, जो विद्या कानुका योजना है ये किस लिए चलाई गई है? ये स्टूडेंट्स को स्टेशनरी प्रोवाइड करवाने के लिए फ्री, जो स्टेशनरी होता है ना, बुक होती है, पेंसिल होती है, पेन होता है, ये सब स्टेशनरी उपलब्ध करवाने के लिए विद्या कानुका योजना चलाई गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है केनेच आयुकावा को। और ये कौन है? ये सीईओ हैं किसके? मारुति सुजुकी के। मारुति सुजुकी के सीईओ हैं केनिच आयुकावा। सो उनका नाम आपको याद रखना है। और आरसी भार्गव कौन है? आरसी भार्गव चेयरमैन है, मारुति सुजुकी के चेयरमैन है आरसी भार्गव। और इनकी अभी हाल ही में एक किताब आई थी जिसका नाम क्या है? गेटिंग कॉम्पिटिटिव। ये इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखना, गेटिंग कॉम्पिटिटिव, आरसी भार्गव के द्वारा लिखी गई थी। किस राज्य ने ड्रग पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ड्रग पार्क स्थापित करेगा उड़ीसा। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, उड़ीसा। और पार्क की बात हुई है तो मैं बता दूं आपको, एक लाइगन पार्क भी बना है। कहाँ पे? कवक पार्क, ये बना है उत्तराखंड में। और एक ग्रीन रामायण पार्क भी बना है, ग्रीन रामायण पार्क जो कि बना है हल्द्वानी उत्तराखंड में, भी यही भी ये बना है, ये भी उत्तराखंड में बना है ग्रीन रामायण पार्क। सो ये भी आपको याद रखना है। और एक पार्क और बना है जो कि बना है आईएनएस कलिंग पे, आईएनएस कलिंग जो भी मुनीपट्टनम बीच पे खड़ा होता है, इस पे बना है। इस पार्क का नाम है अग्नि प्रस्थ। ठीक है, अग्नि प्रस्थ पार्क है ये आईएनएस कलिंग पे बना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। हाँ, मैं और एक दो बातें बता दूं आपको उड़ीसा रिलेटेड। उड़ीसा में एक योजना चल रही है जिसका नाम है मधुबाबू पेंशन योजना। मधुबाबू पेंशन योजना ये भी चल रही है उड़ीसा में। उड़ीसा में बलराम योजना चल रही है, बलराम योजना। ठीक है। और उड़ीसा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक, उनको पीटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड भी दिया था, हीरो टू एनिमल अवार्ड। और नवीन पटनायक के ही पिताजी थे जिनका नाम है बीजू पटनायक, उनके ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम क्या है? द एडवेंचर्स ऑफ अ डेयर डेविल डेमोक्रेट, द एडवेंचर्स ऑफ अ डेयर डेविल डेमोक्रेट, ये भी आपको याद रखना है। और उड़ीसा ने अभी अपना राज्यगान डिक्लेयर किया है, कौन सा? वंदे भारत जननी को राज्यगान डिक्लेयर किया है इन्होंने, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? सो ये है उड़ीसा मैप में। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर हैं गणेशी लाल, गणेशी लाल। क्लियर? किस बैंक ने एटीएम कार्ड लेस निकासी की सुविधा शुरू की है? एटीएम कार्ड लेस निकासी की सुविधा शुरू की है आरबीएल बैंक ने। सो आंसर है आरबीएल बैंक, ऑप्शन बी इज द आंसर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीएल बैंक का? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई में। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं विश्ववीर आहूजा, विश्ववीर आहूजा इसके सीईओ हैं, ये भी आपको याद रखना है आरबीएल बैंक के। एसबीओ टीओपी कंपनी है एक, इसबोटॉप कंपनी, इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये एक ऑनलाइन गैम्बलिंग कंपनी है। ठीक है, ऑनलाइन गैम्बलिंग जो जुआ होता है वो खिलवाती है ये कंपनी, इसबोटॉप कंपनी। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उनका नाम है ड्वेन ब्रावो, ड्वेन ब्रावो। क्लियर? अब हम आते हैं आज के क्विज पे। सो पहला क्वेश्चन है कि अश्वनी कुमार तिवारी किस कंपनी के एमडी और सीईओ बनाए गए थे? अश्वनी कुमार तिवारी। डैनिकाय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये किसे दिया गया है? डैनिकाय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप ये कहाँ लगा है और इसका नाम क्या है ये भी बताना है। डोडो एक फाइल शेयरिंग ऐप बनाया गया था एक जम्मू कश्मीर के लड़के के द्वारा, तो ये लड़के का नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर फॉर श्योर अभियान ये किस राज्य ने शुरू किया है? प्योर फॉर श्योर। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम ये किस कंपनी ने बनाया है या किस संगठन ने बनाया है? P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट ये असम के किस जिले में स्थित है? पोवा रिजर्व फॉरेस्ट। एम हेल्दी ऐप ये किस कंपनी ने बनाया है? एम हेल्दी ऐप। सो ये था छोटा सा क्विज, मैं फटाफट आंसर बताता हूँ आपको। अश्वनी कुमार तिवारी बनाए गए हैं एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स के सीईओ, एसबीआई कार्ड्स के सीईओ बनाए गए हैं अश्वनी कुमार तिवारी। डैनिकाय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये मिला था प्रियंका चोपड़ा को, सो आंसर है प्रियंका चोपड़ा।
दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप, इसका नाम है फास्ट, FAST, और ये लगा कहाँ है? ये लगा है चाइना में। और चाइना में भी पूछे कहाँ, तो चाइना के गुइझू शहर में, GUIZHOU, गुइझू। ठीक है। डोडो फाइल शेयरिंग ऐप ये बनाया है अशफाक महमूद चौधरी ने। अशफाक महमूद चौधरी, जो कि जम्मू कश्मीर का लड़का है, केवल 17 साल का है। प्योर फॉर श्योर जो ऐप वो है अभियान, ये राजस्थान ने शुरू किया है, प्योर फॉर श्योर। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम बनाया है DRDO ने, सो आंसर है DRDO। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट ये है धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में, धेमाजी असम। एम हेल्दी ऐप ये बनाया है टेक महिंद्रा ने, टेक महिंद्रा। क्लियर। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। सो आपको बताना है कि एक्सिस कोरोना ऐप ये किसने लॉन्च किया है? एक्सिस कोरोना। इंडियन ओवरसीज बैंक के CEO कौन हैं? इंडियन ओवरसीज बैंक। एस्थ्रोस किस स्पेस कंपनी का मिशन है? एस्थ्रोस। ये है हमारा आज का यानी कि 7 सितंबर का वीडियो। मिलते हैं कल 8 सितंबर के वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए। हमारी आईडी है study@मां शारदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडिंग।